ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी की चरणों में कोटिशा वंदन। केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटिशा नमन। केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटिशा वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ आदरणीय अनिल जी, आदरणीय सुप्रिया जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। आइए। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए और एक एक क्रिया पूरी समर्पित भाव से थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर अपने दोनों पाँव अगर सही है तो जीवन सही चलेगा, आरोग्य सही रहेगा। ये पाँव का जितनी भी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतना मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा और मूलाधार चक्र ही है वो अपने जीवन का आधार है। हमारे शरीर का पोषण, शुद्धि कार्य, पूरा जीवन कार्य इस मूलाधार पर निर्भर है। मूलाधार स्ट्रांग होना चाहिए। ये साधारण सी क्रिया है। इसे थोड़ा सा अगर समस्या है तो बढ़ाना चाहिए, बस इतना ही करना है। अलग अलग अनेक प्रकार की क्रिया करने से बेटर है कि जो क्रिया हम कर सकते हैं वो क्रिया ज़्यादा करें। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, थोड़ी शक्ति लगाएं। जब तक हम शक्ति लगाए नहीं, खिंचाव देंगे नहीं, तब तक पूरा व्यायाम नहीं होगा। इसलिए बच्चों को मैदानी खेल खेलने दो भरपूर। बचपना मत हिराओ। हिराओ क्या बोलते हैं उसको, बचपना खराब करते हैं। बचपन पंजे आगे पीछे दबाए,
उनको आज माता पिता, ज़्यादातर माता, गुस्सा नहीं करना, जो सही है, बच्चों को इतना पढ़ाई देते हैं, स्कूल में भी पढ़ता है, ट्यूशन में भी पढ़ता है, उनका गृहपाठ, पूरा दिन उनको अभ्यास में लगा देते हैं। अभ्यास करना चाहिए, उंगलियां अभ्यास करना चाहिए, लेकिन उसमें अपने दोस्त के बच्चों से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, और इसलिए अपने बच्चों को तकलीफ देते हैं। उनको खेलने नहीं देते। बचपन में जितना मैदानी खेल खेलेंगे उतना मूलाधार स्ट्रांग होगा, और जीवन भर वो किसी भी प्रकार की समस्या से उसको जूझना नहीं पड़ेगा। आजकल के बच्चों को माता पिता मार्क्स के पीछे दौड़ाते हैं, कितने मार्क्स आए हैं, एक दूसरे को पूछते रहते हैं, तेरे बच्चे को कितने मार्क्स आए, इसके बच्चे को कितने मार्क्स आए। बच्चे जितना खेलेंगे उतना वो आगे जीवन भर स्वस्थ और मस्त रहेंगे। मूलाधार स्ट्रांग है तो वो कभी भी दरिद्री नहीं हो सकता है, कभी भी रोगी नहीं बन सकता है। घुटने की वाटी, और ये हमारा बचपन कैसा गया तो अपने अपने को पता है, लेकिन कम से कम आप भी तो मूवमेंट करो पाँव की, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगा, पूरा तो नहीं हो सकता। हाँ, जिनको बचपन में भरपूर खेल कूद किया है वो तो स्ट्रांग ही रहेंगे। साइकिलिंग है, इसलिए पाँव का सूक्ष्म व्यायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, हाथ और पाँव का। दूसरा, हम लोग मिलकर जो ये पाँव का व्यायाम करते हैं उतना पर्याप्त है अपने लिए। अगर कोई बीमार है तो थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा करना चाहिए। झूला नहीं, हिप जॉइंट शक्तिशाली रहनी चाहिए जीवन भर, चलना फिरना उठना दौड़ना एकदम बच्चे जैसा होना चाहिए। व्यायाम के साथ प्राणायाम भी आवश्यक है। चलो शुरू करिए, शुरू करो, इसीलिए तो अपना सीरियल बना है। आगे पीछे नहीं करते हैं, हाथ सीधे होने चाहिए ऐसे। एटलीस्ट योग शिक्षक ध्यान रहे, योग शिक्षक ही ऐसा करने लगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे।
चलिए, जितना होता है उतना करें। सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डालना है। मंत्री खा खा कर सुस्त हो गए। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गाल ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये सब मंत्री है मोदी सरकार के। एक दिन आएगा सब लोग करने लगेंगे, पूरा पीछे तक जमीन माल चिपकता है। चेंज। हमें साध्य करना है पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन। पाचन तंत्र सही हो और ब्लड सर्कुलेशन सही हो, ये सब होगा केवल ये साधारण 15-20 मिनट का व्यायाम। जीवन में कभी किसी रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। चेंज। आगे पीछे हो जाओ। पचास बार, 100 बार, 200, 300, 500 बार करना है। जिनको ज्यादा फैट्स है, फैट मुक्त। स्वामी जी को सुबह 5 बजे से 7:30 बजे लाइक और शेयर करो। दिन में कभी देखो, पता चलेगा उनके बाजू में जो बैठा है वो ये क्रिया 1000 बार करते हैं। ऐसे वो स्वामी जी अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन उनको आदेश है स्थित कोणासन 1000 बार, ये ऐसे करता रहता है। चेंज। हमें नहीं उतना करना, अपने पास समय नहीं है। अभी ये क्रिया देखो कितनी साधारण है, लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, स्वादिष्टान बराबर काम करेगा। सर्दी का पेन जैसी समस्या कभी नहीं आएगी। थोड़ी सी फिसलन में ब्लॉक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, ये नौबत नहीं आएगी। ये ज्यादा करना चाहिए। स्लिप डिस्क की समस्या नहीं आएगी। संपूर्ण शरीर का व्यायाम।
चेंज। पूरा खिंचाव मिलने दो, कमर को, पेट के सभी अंगों को। मेरुदंड, जिनको इसके पहले वाली क्रिया नहीं करनी आती है वो इसको ज्यादा करते रहो। थोड़ा आगे झुकना से पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए अगर आरोग्य संपन्न रहना है। आइए 50 बार, 100 बार, 200, 300, 500 बार करो। ये आरोग्य सही रहेगा। जैसी पाँव की स्थिति है वैसे हाथों की भी है। हाथ और पाँव सही होनी चाहिए। थोड़ी शक्ति लगाओ, कोई चीज पकड़ रहे हैं। अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बन गए। पीछे जाते समय सांस भरो, आगे जाते समय सांस छोड़ो। थोड़ी ताकत लगाओ। चेंज। चेंज। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है, भगवान की बड़ी कृपा है। और ऐप भी डाउनलोड करके रखे हैं। करोड़ों ऐप अपने शरीर में भगवान ने डाउनलोड करके रखे हैं, उसे एक्टिवेट करना है। पंजे घुटने पर रखें। एक्टिवेट करने के लिए खुद को ये योग साधना का छोटा सा अभ्यास करना पड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए एक साइड में पूरा खिंचाव देने का प्रयास करो। बराबर बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं। सांस भरते हुए दूसरी ओर खिंचाव देना चाहिए। चेंज 3 बार करें। सांस भरते हुए एक दूसरे के उलट दिशा में दाब देना है। तीन बार आगे से। कनपटी पर गर्दन के लिए। कहीं भी दर्द नहीं रहेगा, न स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आएगी।
चेंज। ऊपर नीचे। घर में इतना नियमित नहीं हो सकता है, एक दो क्रिया करेंगे फिर जरा किचन में राउंड मारते आएंगे, रोटेट करें। हाँ, चाय की तलब होगी तो क्या करेंगे? यहाँ कोई चाय की तलब नहीं होगी, होगी भी तो कोई रास्ता नहीं है। विश्राम, हमेशा खुश रहो। आंखों के लिए जीवन भर आंखों पर चश्मा नहीं चाहिए। लेफ्ट राइट, थोड़ा सलाइवा लगाओ सुबह सुबह उठते ही, और नहाते समय पानी के छींटे मारो, मुंह में पानी भरो पूरा, और खुली आंखों पर 10-15 बार, 20 बार, 25 बार छींटे पानी के छींटे मारो ऊपर नीचे। चश्मा आएगा नहीं, और है तो रहेगा नहीं, आप चाहे तो भी रहेगा नहीं। तिरकस, मेरा 8वीं कक्षा में चश्मा लग गया था, 70 में चला गया। डॉक्टर बोलते चश्मा नहीं निकलता, 100% झूठ। दूसरी बात, गोल गोल घुमाने। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। एक पैकेज पूरा हुआ, उसके द्वारा हम संपूर्ण आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। आरोग्य प्राप्ति के लिए हमें 2 ही चीजें चाहिए। कौन बोल सकता है? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। पाचन तंत्र सही है और ब्लड सर्कुलेशन सही है तो हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन, पेट साफ होने की क्रिया, विसर्जन मतलब ये अगर ठीक है तो शरीर में ना कोई बीमारी आएगी, ना जीवन में कोई समस्या आएगी। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती है, मेरी पूरी गारंटी है। पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ है तो यहाँ अप्रतिम शक्ति, बुद्धि, गुणवत्ता है, गुण कौशल्य है। यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलेगा तो ब्रेन सेल, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, तो जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। आइए अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। पहला करेंगे कपालभाति, अपान मुद्रा। केवल नाक से छींकना है। पेट अपने आप अंदर खींचा जाएगा, सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 छींक के बीच में सांस अपने आप चला जाता है। अपान मुद्रा लगाएं। पेट हमने जानबूझकर खींचना नहीं है, पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा ऐसा जब हम सांस बाहर फेंक रहे। चेहरे पर प्रसन्न भाव। भगवान ने हमें अप्रतिम शक्तियां दी है, अप्रतिम गुणवत्ता, मालामाल किया है मानव को। सभी जीव में सबसे पहली पसंद है मानव, भगवान की, और सबसे आज 0 लेवल पर है मानव। यह दुर्दैव है मानव का। मानव छोड़कर कोई बीमार नहीं हो रहा है, क्योंकि बीमार होने की अपने किसी भी जीव के अंदर व्यवस्था ही नहीं है। आरोग्य संपन्न जीवन भर कैसा रहे, इसके लिए जो जो आवश्यक है वो पूरा भगवान ने दिया है, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा दिया है। मानव छोड़कर सभी जीव, कोई बीमार नहीं होता है, कोई दवा दारू नहीं करता है।
कोई सलाह मसलत नहीं करता है, ये सब मानव कर रहा है। और उसका कारण क्या है? बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम यानी व्यायाम। आवाज आ रहे हैं ना पीछे? आ रहे हैं? पेट के सभी अंगों का व्यायाम अति सहजता से अति सुंदर हो रहा है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, इन सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। सभी अंगों की शुद्धि हो रही है। एक एक अंग अपनी मूल स्थिति में आता रहेगा जब हम नियमित रूप से कपालभाति करेंगे। नाक से जो हम हवा बाहर फेंक रहे हैं उसके द्वारा हमारे लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है उनके अंदर जो कार्बन है वो पूरा के पूरा निकलता रहेगा और फेफड़ों की शुद्धि होगी। जब फेफड़ों की शुद्धि होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वायु फेफड़ों के अंदर हम समाहित कर पाएंगे और उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा अवशोषित होगा और 37 ट्रिलियन सेल्स को ये पर्याप्त ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा सप्लाई किया जाएगा। आरोग्य संपन्न रहेंगे हम, हार्मोनल बैलेंस रहेगा। कपालभाति से अनेक लाभ हैं। पूरे योग शास्त्र में हम जो भी प्राप्ति कर रहे हैं उसमें से 99% लाभ अकेली कपालभाति से होता है। इसलिए कपालभाति आधा घंटा होना चाहिए। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। मूलतः ये शुद्धि क्रिया है। शरीर के अंदर अगर शुद्धि है तो कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी समस्या है उपवास शुरू करो। उपवास करने से जो भी बचा कुचा है सब निकल जाएगा 2-3 दिन में और हम आरोग्य संपन्न दोबारा बनेंगे। आजकल का उपवास मतलब क्या है? थोड़ा और ज़्यादा खाने का, खाली बदली करना है। मतलब जो रेगुलर खाना है उसमें से बदली करके रोज के डबल खाना है, बस ये उपवास है। उपवास ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी नहीं खाना है, खाली नारियल पानी या नींबू शरबत पीते या छाछ पीते पीते 2-3 दिन निकालो। आपको पता लगेगा। पहले शुरू में तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन एक बार आदत पड़ गई तो आपको पता चलेगा कि अपने शरीर के लिए कोई दवा की आवश्यकता नहीं है, कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। बस खाली उपवास करो। पूरी गंदगी 2-3 दिन, किसी को 4 दिन लगेगा, किसी को 5 दिन लगेगा, पूरी गंदगी निकल जाएगी। छाछ पीते रहो, नारियल पानी पीते रहो या नींबू पानी पीते रहो, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। थोड़ा विश्वास रखो। ये 5 उंगली मिलाकर ऐसे अगर जोड़कर बैठेंगे तो समान वायु मुद्रा, पाचन तंत्र स्वस्थ होने में मदद होगी। ऐसे बैठना है। टीवी देखते देखते योग कर रहे हैं इसीलिए करना है ऐसा नहीं है। आप टीवी देख रहे तभी भी ऐसी अलग अलग मुद्रा लगाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। पांचों उंगली की समान वायु मुद्रा और एक उंगली छोड़ेंगे तो कौन सी वायु मुद्रा होगी? उदान वायु मुद्रा, जो यहाँ का कार्य बराबर करेगी, पावर हाउस का। और 2 उंगली छोड़ेंगे तो व्यान वायु मुद्रा, व्यान वायु मुद्रा जो ब्लड सर्कुलेशन का कार्य सही करेगी। और ये अपान वायु मुद्रा तो सबको पता है, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए।
और आखिरी 2 उंगली कौन सी है? प्राण मुद्रा, जो हमारे शरीर में जो भी आवश्यकता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी इस पर है। प्राण की परिपूर्ति। सामान्य व्यक्ति जिसे कोई समस्या नहीं, वो ताकत लगा सकते हवा बाहर फेंकने में, तो पेट के सभी अंगों को सुंदर व्यायाम होगा। थायराइड का पॉइंट दबा सकते हैं दोनों हाथों में, ऐसा कपालभाति के एक स्ट्रोक के साथ यहाँ भी एक स्ट्रोक मिलेगा। हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम ये विशुद्धि चक्र कर रहा है, थायराइड। कोई पॉइंट दबाए या ना दबाए, कोई मुद्रा लगाए ना लगाए, लेकिन ये थायराइड का पॉइंट अवश्य दबाइए, जो अपने शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का कार्य मैनेजर का काम करता है। मैनेजर जागरूक होना चाहिए। ये समझ में आ रही ना सबको? नए लोग पॉइंट ढूंढने की आवश्यकता नहीं, सीधा ऐसा पकड़कर स्ट्रोक लगाओ। घर में थोड़ा अधिक करें, रुकेंगे, अभी करेंगे बाह्य प्राणायाम। शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, अपने शरीर के लिए और जीवन के लिए उपयोगी बनाना है। बुद्धिमत्ता, ज्ञान, गुण, कौशल्य, शक्ति हमारे शरीर के लिए और जीवन के लिए उपयोगी बनाना है। इसके लिए हमें बाह्य प्राणायाम, पहले सांस भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़ना है और बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रोक पाते हैं तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है, ऐसे इस प्रकार से। तीन बंधक के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। पाँच बार, 11 बार, 21 बार। ज़्यादा ही शक्तिशाली बनना है, बुद्धिमान बनना है, ज्ञानवान बनना है, तो ये बाह्य प्राणायाम की क्रिया हमें अधिक लाभ देगी जब अधिक संख्या में करेंगे। दिन रात गधा मेहनत करने से आदमी बड़ा नहीं बन सकता है। अपने अंदर जो भगवान ने अप्रतिम शक्तियाँ दी है, प्रचंड बुद्धिमत्ता, प्रचंड गुण कौशल्य, प्रचंड ज्ञान, उसके साथ हमें जुड़ना है, उसका परिचय करके लेना है और उसे जीवन उपयोगी बनाना है। और उसके लिए ये साधारण सी योगिक क्रिया है।
5 बार कर। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया। पूरा सांस बाहर छोड़ेंगे, अंदर भरेंगे, पूरा बाहर छोड़कर बाहर रोकेंगे। जब तक बाहर रोक पाते हैं पेट को हल्का हल्का स्ट्रोक देना है। योग साधना में हम जो भी क्रिया कर रहे हैं वो पेट से रिलेटेड है। सभी पेट कैसा ठीक रहे, पाचन ठीक रहे, श्वसन ठीक हो और विसर्जन ठीक हो। अपने भारत में योग आयुर्वेद इतना समर्थ था, इससे अलावा आरोग्य संपन्न रहने के लिए कुछ किसी की आवश्यकता नहीं थी। पहले करेंगे उज्जाई प्राणायाम। पहले वैद्य हुआ करते थे। कोई बीमार व्यक्ति अगर किसी के वैद्य के पास आता है तो वैद्य नाड़ी देखकर उसने पिछले 2-3 दिन में क्या क्या खाया है उसके बारे में बताते थे। इतना समर्थ था अपना आयुर्वेद। गला सिकुड़कर नाक से हवा भरनी है, गले से आवाज होगा। फिर जालिंदर बंद लगाना है। हवा भरने के बाद ऐसे अपनी हनवटी या कंठकूप में लगानी है। ऐसे जालिंदर बंद लगेगा तो थायराइड संबंधी के विकारों में लाभ होगा। और उस समय नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा। मूल बंद लगेगा। 2 ही बंद लगेंगे उज्जाई प्राणायाम में। चलो आइए करेंगे सिंहासन। अपना दृष्टि यहां पर टिकानी है।
कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार करेंगे। हवा भरनी है और नाक और मुंह बंद कर हवा का प्रेशर निर्माण करना है कान की तरफ। सुनने की क्षमता बरकरार रहेगी। आइए आप करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट नोस्ट्रिल बंद करनी है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अनुलोम विलोम भी कम से कम 15 मिनट होना चाहिए। आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी ज्यादा करेंगे तो भी आरोग्य संपन्न रहेंगे। पर्याप्त तो होना चाहिए। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो ध्यावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, तन मन पर। रुकेंगे, अब करेंगे आसन का अभ्यास। पीठ के बल आइए, दोनों हाथ कंधे से समांतर। नए वाले पहले देख लो आजू बाजू में, या मेरी तरफ देख लो। दोनों घुटने मोड़ लीजिए और घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, और डीप ब्रीदिंग करें 5 बार। हड्डी का आवाज आ गई है। अब धीरे धीरे राइट साइड में, घुटने राइट साइड में। हाँ, किसी के कमर का भी आवाज आ सकता है। अब घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, डीप ब्रीदिंग 5 बार। अब गति देकर करो आराम से। संपूर्ण व्यायाम केवल मरकट आसन करने से मिलेगा संपूर्ण आरोग्य, पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। एक क्रिया से, जैसे कपालभाति से पूरा लाभ होता है, वैसे मरकट आसन से पूरा लाभ, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। 8 चक्र एक्टिवेट होंगे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्त्राधार चक्र। 8 सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम। ज्यादा करना आवश्यक है। ये धीरे धीरे बढ़ाकर, ज्यादा पेट है, ज्यादा फैट है तो 100, 200, 300, 500 बार करना है। कोई मर्यादा नहीं है, आराम आराम से करना, इतना ध्यान रखें, झटका नहीं देना है। अब दोनों पांव के पंजों में अंतर ले लो, 1.25 फुट का, और घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। डीप ब्रीदिंग, एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा स्पर्श करेगा। अब घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा स्पर्श करेगा। डीप ब्रीदिंग 5 बार। अब गति देकर करो। करो। ज्यादा बार करना आवश्यक है, भले ही आधा अधूरा हो, लेकिन पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। चेहरा उल्टी दिशा में, बहुत सुंदर, सब लोग कर सकते हैं, किसी को भी ये क्रिया करने में कोई अड़चन नहीं है। तो आरोग्य संपन्न बनने में भी कोई समस्या नहीं है। उम्र की कोई मर्यादा नहीं है। अमुक एक उम्र तक व्यायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं 75 में कर रहा हूँ, आगे 50 साल तक करता रहूँगा। करते जाइए।
अब रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। कंद्रासन, एड़िया पकड़ लो और बीच में से सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाना है। ऊपर की तरफ थोड़ी शक्ति लगानी है। बहुत सुंदर। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा लंबा सांस लेना है। अब गति देकर करो, ऊपर नीचे। कमर एकदम बलवान रहेगी जीवन भर, आखिरी क्षण तक। हिप ज्वाइंट बलवान रहेंगे जीवन भर, आखिरी क्षण तक। कोई चलना फिरना ये धीरे धीरे चलते रहे लोग, उनके हिप ज्वाइंट में गड़बड़ है। हिप ज्वाइंट चलना फिरना दौड़ना मुश्किल कर देते हैं। इसलिए करो थोड़ा, 10 बार 15 बार 20 बार 25 बार 50 बार, धीरे धीरे बढ़ाकर 100 बार। बहुत सुंदर। रुकेंगे। अब खुद को रोल करो, रोल करो खुद को जरा। रोल करो। सह्या करून जात जा, सह्या चुकवू नका। केली ना? हां केली, मग ठीक आहे। आम्ही फक्त आठवण करतोय। रुकेंगे, विश्राम। अब पेट के बल आइए, पेट के बल आइए। करेंगे मकरासन। ऐसे कोनियां जुड़नी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं करना, ऐसे। और दौड़ लगाइए। स्पीड से दौड़ लगानी है। लगाओ दौड़, जरा ऐसी करो। ऐसी करो जरा। चलो विश्राम। अब करेंगे, हाँ, पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनुवटी। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर। सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीथिंग 5 बार करें, लंबा लंबा गहरा सांस भरे। जिनका 5 बार हो गया वो गति से कर रहे। 5 बार लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, फिर गति देकर करना है। इसे कितना भी करो आप, पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा, कमर बलवान रहेगी, मेरुदंड सही रहेगा। 10 15 बार 20 बार 25 50 बार 100 बार धीरे धीरे बढ़ाना है, लेकिन ध्यान रहे। रुकेंगे, विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठेंगे, कोनियां सीधी होगी ऐसे, और दृष्टि आसमान की तरफ 5 बार डीप ब्रीथिंग करें और फिर गति देकर करें ऐसे। जिनका 5 बार होगा वो गति देकर करें।
विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। धनुरासन, दोनों साइड से उठना है। रोल कर सकते हैं, जिसको रोल करना आता है वो रोल कर सकते हैं। शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रखना है तो इसे थोड़ा ज्यादा डोल लो। आकार बिगड़ता है पेट से, पेट बड़ा होने लगता है कि आकार बिगड़ना शुरू होता है, पाचन ठीक नहीं होता है, शोषण ठीक नहीं होता है, विसर्जन ठीक नहीं होता है। रुकेंगे, विश्राम। अब बाई करवट लेके बैठ जाए।